गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए व्लॉग में। तो कल का व्लॉग आपने देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अब आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही होगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं ये पैकिंग प्लानिंग क्यों कर रही हूँ। और आज का व्लॉग होने वाला है उसी चीज़ की पैकिंग के लिए। तो व्लॉग को एंड तक देखना, मिस मत करना। और जहाँ मुझे मेरे लिए लगे कोई एडवाइस, कोई सजेशन है आप लोगों की तरफ से, तो उसको प्लीज़ देना। अगर नॉर्मली हम किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत सामान होता है, कपड़े एंड ऑल वाली चीज़ें ही होती है, सिर्फ कपड़े, शूज़ एंड कुछ अगर वुलन्स हैं तो वो सारी चीज़ें। लेकिन एज कल के ब्लॉग को देख के आपको पता ही लग गया कि ये कुकिंग ट्रिप है, तो इसमें तो मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। स्पेस होगी लिमिटेड, सामान होगा बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे पैक करूँगी, कैसे स्टोरेज करूँगी, उसकी कहाँ उसको एडजस्ट करूँगी, तो वो है आज के व्लॉग में देखने लायक। तो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो गाइज़, यहाँ मैंने अपनी ले ली है लिस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी पहले व्लॉग में आप लोगों के साथ ही बना चुकी हूँ। अब वो लिस्ट मैंने, जो किचन वाला सामान था उसकी लिस्ट मैंने एक छोटी वाइट पेपर पे डिफरेंटली बना ली है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा जो भी छोटे मोटे मसाले हैं जो घर से लेने हैं, जो बाकी जो मेजर मसाले हैं, जो ज़्यादा क्वान्टिटी है वो हम खरीद चुके हैं, लेकिन जो छोटे मोटे वो घर से लेने, तो मैं पैक करना शुरू करती हूँ। तो गाइस, बेसिक सामान मैंने शुरू करती हूँ पैक करना। सबसे पहले ले लेते हैं थोड़ा सा काला नमक, अब ये तो मुझे याद नहीं कि किस चीज़ के लिए चाहिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें डालनी है वो है जीरा। तो ऐसे क्या कर रही हूँ कि ऐसे लिख के, जैसे अब इस पर लिख दिया जीरा, अब मैं डालूँगी इसमें जीरा। सो गाइज़, क्योंकि मुझे क्वांटिटी इन सारे मसालों की बहुत कम चाहिए थी, तो मैंने ये ब्राउन पेपर बैग ले ली, जो कि इजीली मेरे घर में मेरे पास रखे थे। वरना अगर मेरे को मार्केट से ख़रीदने होते तो मैं डेफिनेटली वो सेलोफिन वाली शीट्स लेती जिसमें आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट वाली। और इसमें मुझे बस एक बेनिफिट ये हुआ कि मैंने लिख के रख लिया, और कोई बात नहीं, वो जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है उसमें आर पार दिख ही जाता कि मुझे क्या चाहिए, और हर उस पर मैंने लेबल कर दिया था कि कौन सा सामान मैंने किस में डालना है। तो ये मेरे लिए हो गया था काफ़ी ईजी। और इसमें बहुत छोटे छोटे मसाले थे, जैसे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ हो गई, थोड़े जैसे वाइट वाले तिल चाहिए थे वो हो गए, इलायची के 12-13-15 दाने वो पीसेस चाहिए थे, तो वो चीज़ हो गई। तो ये वाले जो ब्राउन पेपर है ये मैंने इस चीज़ के लिए यूज़ की है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मेजर मसाले थे जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थे वो हम ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, जो कि हमारा जो बेसिक सामान जो हमने सारा ख़रीदा था उसके अंदर हम उनको साथ साथ ख़रीद लिया। अब ये मसाले चाहिए थे बिल्कुल थोड़े से, लगा लीजिए आप 50 ग्राम, 100 ग्राम भी नहीं, 50 ग्राम ही। तो ये कोई लॉजिक नहीं था बाय करने का, क्योंकि फिर वो बाद में बचता बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें घर में बहुत इजीली होती हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि इसको तो मैं ले लूँगी घर में से थोड़ा थोड़ा जो भी चाहिए वो सब। एंड गाइस, देखने में तो शायद आपको थोड़ा सा हैक्टिक लग रहा होगा कि यार इतना सारा सामान लेना, फिर जाके वहाँ बनाना और वो करके। तो हर चीज़ आप के लिए मैं शूट करूँगी, एडिट करूँगी और आपके लिए डालूँगी, ताकि आप लोग इन्जॉय करें, घर बैठे बैठे देखें पहाड़ों में खाना बनते हुए और सारी चीज़ें। और कल जब लिस्ट बनाई थी तब मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ लिस्ट बनाने में। आप लोग भी मुझे उस वाले वीडियो में कमेंट करना, या इस वाली वीडियो में कमेंट करके बताना कि जो मेरा ये नया आइडिया है ये आपको कैसा लगा, कि भाई घर का खाना बनाना पहाड़ों पर, और वो भी कैसे, नॉट मैगी चावल ये सारी चीज़ें, बल्कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि हम नॉर्मली घर में खाते हैं भाई, जैसे शाही पनीर, पाव भाजी, छोले कुलचे और मैक्रोनी और ये सारी चीज़ें। तो आप मेरे नए आइडिया को आप लोग बताएंगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आगे आप ऐसे नए कंटेंट्स चाहते हैं या देखना या नहीं। तो पैकिंग मेरी ऑन है, आप लोगों के लिए पूरा रिकॉर्ड कर रखा है, एंजॉय करें आप व्लॉग को। हम क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो हमने क्या किया था, काम बांट लिया था कौन क्या लेके आएगा। किसी को शॉपिंग का काम दिया है, किसी को गैदरिंग का काम दिया है, किसी को बाकी कोई चीज़ दी है। और चूँकि मेरा ये काम है, मेरा अब एक तरह से प्रोफेशन बन चुका है कुकिंग करना, आप लोगों को दिखाना। तो जो भी कुकिंग से रिलेटेड सामान था या जैसे यूटेंसिल्स वगैरह थे वो मैंने अपने आप लिए हैं।
मेरा ये पर्सनली मेरा डिसीजन था कि जो भी यूटेंसिल्स वगैरह होंगे वो मैं खुद लूँगी, ऐसे सब अपने अपने घरों से ना लेके आएँ। ऑलमोस्ट हाफ सामान तो डल चुका है, बाकी और डालते हैं याद करके, जो हो गया है वो लिस्ट में से काट देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब बारी है सबसे मेन इंग्रेडिएंट की, वो है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चाय पत्ती। इसको डालते हैं। रख लेते हैं थोड़े बहुत काजू, काफ़ी सामान इसमें कट चुका है और जो सामान अभी नहीं है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी तो अदरक भी लास्ट डे रखूँगी और बाकी भी रख रही हूँ आपके सामने। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी पैकिंग को। सो गाइज़, जो बाकी सामान पैक हो गया वो मैंने कट कर दिया था लिस्ट में से, और जो रह गया तो वो साइड में फिर से लिख लिया। जैसे वो ब्लू पेन से था तो अब ब्लैक से लिख लिया, ताकि मेरे को ही कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ही लिस्ट को बना के भूल जाते हैं कि कौन सी वाली नई है कौन सी पुरानी है करके। और ये मैंने स्टोरेज बॉक्स निकाले हैं नीचे अलमीरा में से, वो किस लिए कि यार कई बार क्या होता है थोड़ा खाना बच जाए या और कोई चीज़ स्टोर करके रखनी है, मतलब जो मैं चाहती हूँ कि मैं कवर करके रखूँ या कुछ भी है, तो उसके लिए मैंने 1-in-1 वाले बॉक्सेस लिए हैं, ताकि ये स्पेस भी कम कवर करे रखने में, मतलब जो मुझे अभी घर से लेके जाना है रख के उसमें, और बाद में भी मुझे 2 की जगह मतलब एक जितना स्पेस कवर करेगा उसमें 2-3 अगर डब्बे आ जाते तो वो और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। तो अभी मैं डब्बे सेलेक्ट कर रही हूँ इनमें से कि कौन सा ज़्यादा बेटर है या क्या है। और मसाले के लिए मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि मैं किस तरह का बॉक्स रखूँ, तो ये मैंने फ्लैट वाला बॉक्स रखा है कि ये ईजी है, इसमें आराम से सीधे सीधे सारे मसाले आ जाएंगे। और चूँकि ये फ्लैट बेस है तो इसमें मेरे को जो भी मसाला चाहिए होगा वो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। एक के ऊपर एक आराम से मैंने इनको लगा दिया है मसालों को सीधा सीधा करके। नाम तो सब पे लिखे हुए हैं तो कन्फ्यूजन तो कोई होनी नहीं है। और बाकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे गाइज ये थी कि शायद ये पेपर बैग है तो कहीं फट ना जाए भाई बार बार इसमें से निकालने में और वो करने में, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते कि बहुत टाइम तक इसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर बैग्स ऑलरेडी रख ली हैं। पता है यार, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद वो ट्रांसपेरेंट वाले ले लेने चाहिए थे, ताकि वो कम से कम फटते तो नहीं और सामान उसमें आर पार दिख जाता। बट सच बताऊं तो ये मेरे पास घर में ही रखे थे, मैं थोड़ा सा आलकस कर गई जाने का। असल में नांगलोई में निकलना भी तो बड़ा मुश्किल है एक छोटे काम के लिए। एंड रबर बैंड्स मैंने रखे हैं ताकि कुछ भी चीज़ मेरे को सील पैक करनी है तो उसमें मेरे को काम आ जाए। अब सामान जो पैक हो रहा है वो मैं एक साइड रखती जा रही हूँ, जो होता जा रहा है वो लिस्ट में से कट करती जा रही हूँ। तो यार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पैकिंग वगैरह एक ही दिन का काम है, लेकिन शायद कपड़ों की पैकिंग एक दिन का काम है। लेकिन अगर आप एक कुकिंग ट्रिप पे जा रहे हैं या कुकिंग वाइल ट्रैवलिंग आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये मैंने डिस्पोजल्स लिए हैं थोड़े बहुत, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डिस्पोजल्स में मैंने ग्लासेस लिए हैं, अभी और भी हैं, बस ये तो मैं आपको सैम्पल दिखा रही हूँ। ये छोटी वाली प्लेट्स लिया है, बैम्बो प्लेट्स, टिश्यू पेपर के पैकेट्स हैं और डिस्पोजेबल ही हमने ये प्लेट ली है। तो ये मेरे पास घर पे रखी थी तो मैंने ये वाली ली। अगर ख़रीद के लाती तो मैं प्लेन वाली लाती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये मेरे पास घर पे थी तो मैंने यही वाली यूज़ कर ली, क्योंकि काफ़ी रखी हुई थी। यार ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको बहुत दिन तक रखे रखते हैं ना तो इनकी प्लास्टिक अपने आप ही डिमोलिश होने लगती है थोड़ी थोड़ी ना, मतलब क्वालिटी डिमिनिश होने लग जाती है उसकी। तो इसलिए मेरे को ये था कि ये साथ साथ यूज़ हो जाए और ख़त्म हो। बहुत काफ़ी रखे थे, अभी पीछे मैंने श्याम बाबा का भंडारा कराया था तब के भी रखे थे, उससे पहले भी घर में 2-3 बार भंडारे हुए हैं, उन चीज़ों के रखे थे। और ये चीज़ वैसे तो यूज़ होती रहती है अगर बच्चे हैं, अब हमारे घर में सब बड़े हो चुके हैं तो ये अब यूज़ नहीं होती हैं। तो मेरा डिसीजन था कि डिस्पोजल्स मैं अपने घर से रख लूँगी, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, मेरे पास ऑलरेडी है। तो व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ बाइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। एंड ये सब सामान वो है जो उस दिन पारस कैंटीन से लेके आया था। कॉफ़ी है, बिस्किट्स हैं, ये डिश वॉशर है, हैंड वॉश है, और इसके अलावा राइस रखा है, ऑयल है। तो ये सामान ऐसा था जो हमने आर्मी कैंटीन से मंगा लिया था, उससे सॉस एंड नमकीन के पैकेट्स एंड ऑल। तो ये वाला बेसिक सामान था, ये पहले आ चुका था। अब इसके अलावा जो और सामान है वो हमने राजमंदिर से ले लिया है। एंड ये तो सब लग ही जाएगा यार, ये तो था ही। और डिस्पोजल्स जैसे मैंने आपको बताया था कि वो थोड़े कम थे, अब मैंने इनको और ले लिया। और ग्लासेस तो और भी हैं कॉफ़ी वाले, वो मैंने नए ख़रीदे हैं, जो ब्राउन वाले थोड़े से हार्ड वाले होते हैं वो, बिकॉज़ इनमें तो आप नहीं डाल के पी सकते, और जैसे 10 लोग हैं तो
ग्लासेस भी हर रोज़ 10 चाहिए। और तंबोला ये गेम है जो मैंने अपने लिए रखा है, प्लेइंग कार्ड्स रखे हैं। ये है लिस्ट, आपने इधर इधर वाली देखो, ठीक है। और ये है सारा सामान। तो शुरू करते हैं चिमटा बेलन सब चीज़ों से। तो बेलन ये रहा, चिमटा ये रहा, तवा वो रहा, ठीक है। तीनों चीज़ें शुरू ही हो गई। परात अभी है नहीं। कुकर, कढ़ाई, तो कुकर ये रहा, कढ़ाई ये रही, पैन फ्राइंग पैन, तो पैन में इसको कंसिडर कर रही हूँ, फ्राई पैन ये रहा। अब है मग, ग्लास, बाउल, तो मग, ग्लास और ये रहे बाउल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम स्पून्स पे, तो स्पून्स ये रही। देन नेक्स्ट इज़ स्मॉल स्पून, थाली, तो स्मॉल स्पून यहाँ पे मैंने रख दी है और थाली मेरी वो रही पीछे। अब आते हैं नाइफ़, छलनी और सर्विंग स्पून, तो नाइफ़ ये रहा, छलनी ये रही, सर्विंग स्पून ये रही सर्विंग स्पून्स, मतलब दो तरह की, एक ये वाली, एक पोनी वाली, एक स्पैचुला, एक ये रही। अब नेक्स्ट इसमें है फेंटने वाला घी और घी, फेंटने वाला ये है, घी तो अभी धुला नहीं हुआ। और बाउल, प्लेट्स, तो बाउल ये रहे, प्लेट्स आपकी ये दी, तीनों साइज़ की, एक थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, ये सबसे छोटी बीच की। और प्लेट के बाद है बॉटल, अच्छा बॉटल मेरे को नहीं लेनी, और मैशर, तो मैशर मैंने ये वाला रखा है, ये एनफ है, मतलब ये सिचुएशन मेरे को ना वर्किंग ठीक लगी, ऐसे ऐसे सिंपली सही है, परफेक्ट। तो मेरी लिस्ट के हिसाब से सब हो चुका है, बस मैंने क्या छोड़ा है इसमें से, घिया बस, और कुछ मैं भूल गई हूँ तो आप लोग याद दिला देना। गाइस मैं हमेशा सोचती थी कि जो ये अरुण के इतने बड़े बड़े थैले होते हैं किस चीज़ के काम आते हैं, मुझे अब पता लगा कि इस चीज़ के काम आने थे। अपना शुरू करते हैं सामान। ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम हो गया। अब मेरी पैकिंग फाइनली कंप्लीट हुई थी, और जब इतने साफ़ और बिल्कुल ठंडे रूम में आओ सारा काम करने के बाद, तो सच में बड़ा सुकून फ़ील होता है। और जय श्री श्याम इतने प्यारा दिन दिखाने के लिए, और अगला दिन भी इतना ही प्यारा देना मेरे श्याम बाबा। और जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, जो चीज़ मैं घर से अच्छे से सोच के जा रही हूँ, उसको पूरा करने में मेरी मदद करना। तो रूम यार साफ़ होता है ना, सच में बड़ा सुकून मिलता है इस वेयर। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, बाय बाय।